हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान जिस तेजी के साथ पूरे देश भर के अंदर शुरू किया गया, उस तेजी के साथ करनाल के अंदर भी स्वच्छता को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई और करनाल बीते रोज 17वें पायदान पर भी आया स्वच्छता के मामले में। लेकिन आज की करनाल की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। करनाल शहर ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश की 1 से 10 लाख की आबादी के शहरों में 17वां स्थान हासिल किया था। ये स्थान करनाल को इसलिए मिला था क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए करनाल ने स्वच्छता का संदेश दिया था। लेकिन अब करनाल के क्या हाल हैं, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। लोग खुले में शौच ना करें, शहर में गंदगी ना फैले, इसके लिए नगर निगम और प्रशासन की तरफ से शहर में 136 पब्लिक शौचालय बनवाए गए थे। लेकिन अब इन शौचालयों का हाल ये है कि कुछ शौचालयों के दरवाजों पर ताला जड़ा हुआ है, तो कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। शौचालय गंदे पड़े हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 17th रैंक चाहे आई है, लेकिन अभी भी हम जब शहर में ट्रैवल करते हैं तो हमें वैसे ही कूड़े के ढेर जो है सड़क के साइड पे पड़े हुए मिलते हैं। और शियो रूम स्पेशली जो है काफी फोकस किया गया था उस पे कि महिलाओं के लिए रूम्स बनाए गए हैं ताकि वहां पर वॉशरूम्स हो जा सकें, बेबी को फीड कर सकें, लेकिन वो भी बंद हैं। तो मतलब अगर किसी चीज पे हमारा इतना अच्छा रैंक आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ग्राउंड लेवल पर भी देखना चाहिए कि लोगों को यहाँ पर उसकी सुविधाएं मिल नहीं रही है जिस बात के वादे किए गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने सफाई को लेकर पहले तो सही कदम उठाए, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चली है। अब ये कुछ दिनों से सफाई अच्छी नहीं हो रही और हर जगह ढेरी लगी हुई है, गंदगी ढेरियां हैं और जो इन्होंने टॉयलेट बनाए थे, टॉयलेट बनाए थे, वो भी बंद पड़े हैं। शहर में फैली गंदगी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जब इस मामले में नगर निगम के DMC धीरज कुमार से बात की गई तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि शायद वहां सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई होगी। देखिए, हमने आप सभी के सहयोग से हमारे जो शुद्ध नागरिक हैं करनाल शहर के, उन सब के सहयोग से नगर निगम के कर्मचारियों के प्रयास से 17वां रैंक हासिल किया है पिछले सर्वेक्षण में और अगले में हम इससे अच्छा हासिल करेंगे। जो बात फिलहाल की आपने कही कि नगर निगम करनाल ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत जो ठेकेदारी प्रथा है उसको एक बार के लिए बिल्कुल समाप्त करते हुए जितने भी हमारे कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे थे उन सभी कर्मचारियों को हमने पेरोल पे लेने का कार्य किया है। तो उससे जो सफाई व्यवस्था, हम ये नहीं है कि हम ये कहें कि सफाई व्यवस्था हाँ चरमरा गई है, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कर्मचारियों की कमी के कारण मैं मानता हूं कि कमी आई है, उसको जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ नगर निगम के द्वारा दिया गया है। DMC साहब ने भी माना कि सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते सारी व्यवस्था खराब हुई है, लेकिन वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, अगर करनाल को स्वच्छता में अपना स्तर और सुधारना है तो प्रशासन को बहानों की बजाय काम पर ध्यान देना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की और खास करके बात करनाल की, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी आप अपने इलाके की जानकारी हमें बता सकते हैं। लगातार हम आपको जो टीवी स्क्रीन के जरिए नंबर दिखा रहे हैं उन नंबर्स के जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान जिस तेजी के साथ उसकी शुरुआत की गई थी, क्या अब उसमें कहीं ढिलाई बरती जा रही है? यदि आपको लगता है कि आपके आसपास भी अगर गंदगी का ढेर लगा हुआ है या साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। तो सार्वजनिक शौचालयों की नियमित रूप से सफाई नहीं होती है और सार्वजनिक शौचालयों पर ताला लगा हुआ है। आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सफाई सही रूप में नहीं हो रही, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? कौन आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा? बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से
थोड़ा विषय बताएंगे जी? बीके यादव जी, आज का गाँव में विषय फैसिलिटी नहीं होती। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ही है और स्वच्छता का सपना जब पूरे देश भर के अंदर दिखाया गया और इस सपने को साकार करने के लिए कोशिशें हुई। शुरुआत में मेहनत बहुत तेजी के साथ हुई, अलग अलग जगहों पर सफाई भी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा जो गंदगी की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, कई जगहों पर लोगों की शिकायतें मिलती हैं, तो क्या अब लगता है कि जो जिस तेजी के साथ शुरुआत में इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया था, अब कहीं लोगों का उस मुहिम के साथ जुड़ाव थोड़ा सा कम हो गया है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने श्री गणेश तो कर दिया है स्वच्छता अभियान का, लेकिन जो 70 सालों से जो कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, तो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, इन्होंने कभी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा मोस्टली कर्मचारियों ने। तो अब मोदी जी के शासन में इनको फीडबैक देना पड़ रहा है, होमवर्क इनको करना पड़ेगा। अब ये क्या करें? जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, किसी की स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा, तब तक तो ये कुछ भी कर्मचारी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हों, ये ऐसे ही कुर्सी पर बैठ के अपना टाइम पास करके 1 तारीख को एटीएम के पास खड़े होकर सैलरी लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। इनको ये नहीं देखना कि भारत देश को एक जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया था उसकी सच्ची श्रद्धांजलि कैसे होती है। लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं और ये कर्मचारी भाइयों को तो एक धन्यवाद देना चाहिए शंकर भगवान का कि हमें किस तपस्या से एक नौकरी मिली है। इनको ये नहीं पता कि जब भर्ती होती है तो लाखों की संख्या में बेरोजगार खड़े होते हैं, नंबर नहीं आता उनका, और इनको लाखों की संख्या में इनका नंबर पड़ता है, तो इनको तो पहले तो साधुवाद देना चाहिए और फिर जनता के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे शिक्षक जो है ना अपनी जो लाइफ जो है ना बुझा देता है, वैसे कर्मचारियों की रिटायर होने के बाद भी वो कर्मचारी वो होता है जो रिटायर होने के बाद, यानी कि अपने काम को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा और इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही और कमी जरूर नजर आती है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इस बीच हमारे साथ कॉलर अजय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, आपका जो आज मुद्दा उठाया है ये सुलभ शौचालय का, ये केवल एक जगह पे नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिक्कत है ऐसी। तो यहाँ हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी इस तरह की दिक्कत सामने आई हुई है। जो सुलभ शौचालय बने हुए हैं यहाँ या तो बंद पड़े हैं या उनमें सफाई नहीं है। अब जहाँ सफाई नहीं होगी तो लोग वहाँ जाते ही नहीं है। इतना सवाल है वहाँ पे कि लोग जाने से भी गुरेज करते हैं और बहुत सारे ऐसे शौचालय भी हैं जहाँ जो है बिल्कुल भी लॉक लगा रखे हैं, खोले नहीं जाते हैं। एक यहाँ जो महिलाओं के लिए भी कोई शौचालय नहीं बनाया गया है। यानी कि ये कुछ कमियां हैं जो फिलहाल बताई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने इलाके की तस्वीर भी साझा की है, लेकिन साथ ही साथ आप भी हमें बता सकते हैं कि कहां पर और किस इलाके में क्या अभी तक व्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं। तो सीएम सिटी में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान पूरी तरीके से धराशायी यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी आखिर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं और आखिर व्यवस्था क्यों नहीं तैयार हो पा रही है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक तरफ यहां जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उन्होंने बताया कि जब देश के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर एक नारा शुरू किया गया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नारे को सार्थक बनाने के लिए जमीन पर काम करवाना शुरू किया, तो शुरुआत तो कर दी गई है, जैसा कि हमारे साथ कॉलर लगातार जो बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं शुरू तो कर दी गई, लेकिन अब उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, बड़ा सवाल है। शर्मिला इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी नमस्कार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुद्दे आप हमारे उठाते हैं, मैं रोज आपको टीवी पर देखती हूँ, धन्यवाद सर। जो ये मुद्दा उठाया है ना कि ये पब्लिक जो टॉयलेट है वो ऐसे गंदी पड़ी रहती है, ये तो बिल्कुल सच बात है। मेरे इलाके में भी बिल्कुल ऐसा, सोनीपत की बात कर लो, गोहाना की बात कर लो, एक बार तो मैं पंचकूला गई थी, वहां भी ऐसा ही हाल था, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही हाल था। तो ये जो सरकार की जो पूंजी है, उनका जो पैसा है वो अधिकारी खा लेते हैं और ये कोई व्यवस्था नहीं कराते हैं। पब्लिक जैसे तैसे कैसे टूटे फूटे उसमें क्या ही करे। मैं कुरुक्षेत्र गई, वहां भी ऐसा ही हाल था बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अधिकारियों को देखना चाहिए कि कहाँ वो पैसा लग रहा है और कहाँ उनको ये देखना चाहिए कि ये पब्लिक की सुविधा के लिए तो पैसे दे दिए गए, तो क्या पब्लिक की सुविधा में लगे? एक अन्ना तक, एक पैसा तक नहीं लगता। तो ये अधिकारी कुछ पैसे अपने आप ले लेते हैं
और कुछ पैसे हैं कि वो लगा देते हैं और कुछ पैसे हैं कि वो अपने मिली भगत कर लेंगे। तो ऐसे ये चीज तो गलत है ना। पब्लिक अपनी बीमारियों से ढोती रहे अपने आप को और फिर ये अपने अधिकारी बैठे रहे, हाथ पे आदर जनता हो ही रही दुखी। सरकार फिर आ जाएगी अपने पोस्टर ठाए कि भाई हमने तो स्वच्छ भारत बना दिया, हरियाणा का ये कर दिया, हरियाणा अमेरिका बना दिया, जापान बना दिया। कुछ नहीं बनाया। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हो ना, ऐसी तो हर इलाके में शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ इन अधिकारियों को, ये टॉयलेट तक नहीं छोड़ते, टॉयलेट तक का भी कोई ठेका आएगा उसने भी अपने घर में रख ले। देखो मतलब आज के आप देखो दीन ईमान कितना भ्रष्ट हो चुका है इन अधिकारियों का भी। धांधली यहाँ तक भी, टॉयलेट भी बताओ कि यहाँ तक भी ये भी चोरी हो जाती है, इनमें भी धांधली हो जाती है। तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या साफ नहीं करा सकते इस तरीके से जैसे हमारे जैसे आदमी कई बार भीतर जाए? और पब्लिक टॉयलेट तो लोगों के इस्तेमाल के लिए तो है ही, वो आज कूड़ा घर बने हुए हैं। तो बनाए थे क्यों, किस लिए बनाए थे? इससे अच्छा तो ना बनाते, इससे अच्छा 4 पैसे बांट देते लोगों में, है। तो ऐसे मेरा सवाल बस यही है कि सरकार को देखना चाहिए इन अधिकारियों को कि जो पैसा सरकार दे रही है उस पैसे को जनता के लिए लगा ले। ऐसे ये चीज समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है और उनके लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि जब देखो आसपास के जो लोग हैं, इधर उधर के जो लोग हैं, ये पैसा है तो हमारी सुविधा का, चाहे वो टॉयलेट के लिए आया हो, चाहे वो पानी के एक नलके के लिए आया हो, चाहे एक टोंटी के लिए आया हो, तो है तो वो जनता की सुविधा के लिए ना। हमारी टैक्स का पैसा तो जा रहा है लेकिन अधिकारी डका रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहती हूँ बेशर्मी जो प्रथा है ना, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है। अपने घर तक उनके पाइप हैं, बम्बो देख लो या कहीं कोई गली बनेगी, ईट अपने घर रख लेंगे। और टॉयलेट है तो टॉयलेट भी अधिकारियों के घर पड़ी मिली है। देखो शर्म आप देखो, लाखों लाखों की तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर 500 500 200 200 250 का सामान अपने घर रख ले हैं। तो दीन ईमान धर्म देखो आप इनका, मतलब शर्म की बात है। ये हमारे जैसे गरीब लोग, किसान लोग तो सोच भी लें कि चलो भाई सरकार की पूंजी है, इसको खराब मत होने दो। लेकिन ये अधिकारी देखो, इनको लापरवाही को दूर करना होगा और आक्रोश बिल्कुल जाहिर तौर पर जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनका गुस्सा, उनका आक्रोश उनकी बातों से समझ में आ सकता है। बहुत शुक्रिया शर्मिला, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। लेकिन आपने बताया है कि किस रूप में काम होता है, सरकारी अफसरों के चक्कर किस रूप में काटने पड़ते हैं और काम किस तरीके से होता है। यदि आपको भी कुछ कहना है, यदि आपको भी कुछ बताना है, अपने इलाके के हाल आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। लेकिन के जरिए हम लगातार आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही आप सभी की बातों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसलिए हमारे इस मंच का मकसद है कि आपकी जो आवाज है उसको एक मौका मिल सके, आपकी जो परेशानियां हैं उसको हम पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकें, लोगों तक आपकी बातों को बता सके। और इसके लिए आपको भी यदि कुछ बताना है, कहना है और आज का इस विषय पर यदि आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जरिए सीधे आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज का जो विषय है वो गंदगी को लेकर है और दूसरी तरफ जब इस गंदगी को खत्म करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया गया और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये देखा गया कि कौन सा शहर, कौन सा इलाका प्रदेश और देश का जो सबसे आगे रहता है, सबसे अव्वल रहता है। और इस फहरिस्त के अंदर करनाल का जिक्र होने लगा क्योंकि करनाल को स्वच्छता के मामले में 17वें पायदान पर करनाल का ये इलाका नजर आता है। लेकिन करनाल ने इसके लिए खूब वाहवाही बटोरी, बहुत सारे काम हालांकि उस दौरान किए भी गए थे। लेकिन करनाल की आज की जो तस्वीरें हैं वो आपको चौंका रही हैं, बार बार सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस करनाल को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अग्रिम स्थान मिला था, अब ऐसे में क्या हुआ कि इस करनाल की आज की तस्वीरें बदल रही हैं। कारण क्या है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश के बाकी हिस्सों का हाल भी हम जान रहे हैं कि आपके इलाके में भी क्या ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अगर स्वच्छता को लेकर के परेशानी आपके इलाके में भी बनी हुई है तो आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या परेशानी बनी हुई है। स्वच्छता की जो परेशानी है या गंदगी का जो अंबार अभी तक लगा हुआ है, स्वच्छता की जो कमी अभी तक नजर आती है, कैसे उसको दूर किया जाए और किस रूप में आप सभी लोगों के द्वारा, अगर कोई ऐसा इलाका भी है जहां पर सरकार और प्रशासन की अनदेखी के बाद आम लोगों की सजगता के वजह से ही आपका इलाका साफ सुथरा है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि कारण उसके पीछे क्या है। क्या आपने उस वक्त कदम उठाए ताकि बाकी लोग, प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरों को भी बदला जा सके, वहां के लोग भी ये समझ पाएं कि आखिर कैसे वहां पर काम किया गया, कैसे वहां पर आम लोगों की सहभागिता के साथ इन सभी चीजों को बदला जा सका।
अशोक स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रतिया के अंदर कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं उनकी बिल्कुल सफाई नहीं हुई, कुछ टूट चुके हैं, कुछ टूट रहे हैं अभी भी। शहर के लोगों को इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि शहर के अंदर एक भी महिला शौचालय नहीं है, जिसको लेकर महिलाओं को भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक तो मैं ये कहूंगा जो पात्र व्यक्ति हैं उनके पास ये जो स्वच्छता अभियान का जो शौचालय का जो पैसा है तो वो नहीं पहुंच रहा। सरकार को देखना चाहिए। ये घोटालेबाजी घपलेबाजी वहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली से चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गायब हो जाता है। एक तो उन अधिकारियों को सटीक का आदेश दी, पात्र व्यक्ति के पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उनका एक्शन लिया जाए उनके ऊपर। और एक छोटी राशि है, इस राशि में इतनी महंगाई में उसका ये बजट नहीं होता। कम से कम उसका डबल होना चाहिए। आम आदमी जो गरीब आदमी, अब वो किसी से उधार पैसा लेकर बनाएगा, फिर वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वो इंटरेस्ट गाँव में अगर किसी से ले लिया तो या तो उसकी जमीन बिकेगी या ऑर्नामेंट बिकेगा या उतरेगा नहीं, वो सुसाइड करेगा, तो नहीं उतरता। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, क्या 10-12 हजार में शौचालय बन जाता है क्या इतनी महंगाई में? ये खुद करोड़ों के नेता हमारे खुद करोड़ों के बनाते हैं अपने लिए महल, और जनता के लिए 10-12 हजार का बजट पास करते हैं। बड़ी कमाल की बात, देखना चाहिए। इंजीनियरिंग भी है, इसका मतलब 10-12 हजार में क्या आइटम आएंगी? सीमेंट का खर्चा नहीं आता, रेती का खर्चा नहीं आता, क्रस्टर का। अरे 10-12 हजार देकर अपना पल्लू झाड़ देते, बता देते हमने स्वच्छता अभियान चला दिया। आम आदमी के पास योजना नहीं पहुंची, कोई भी योजना हो। एक तो इन अधिकारियों के पास सटीक आदेश दिया जाए कि ये पात्र व्यक्ति के पास 1 महीने के अंदर योजना नहीं पहुंची तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा मीटिंग के अंदर। जब तक इनके ऊपर फीडबैक नहीं लिया जाएगा और फिर उन्हीं को पैसा पास होता है जिनकी कुछ थोड़ी चमचागिरी होती है, आपस में पैसा का कुछ होता है, घोटालेबाज रिश्वत जो भी होता है। गरीब आदमी बेचारा मजदूरी करने वाला, उससे तो पैसा मिलता ही नहीं, वो तो चक्कर काट करके वो अपना मजदूरी भी खो देता है जी। तो सरकार को देखना चाहिए, पात्र व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की योजना हो उसके पास उन अधिकारियों को सख्त आदेश दिया जाए कि 1 हफ्ते के अंदर ये योजना उनके ऊपर लागू नहीं हुई तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो सीनियर अधिकारी है। जब तक इन अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं होगा, ये तो गरीब जनता के इतने चक्कर कटवाते हैं, भगवान भी नहीं कटवाता। भगवान के ऊपर भी माथा हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये अधिकारी कर्मचारी को भगवान जाने मोस्टली किस टाइप के बने, 70 साल से कैसे अपना जनता को परेशान करते हैं भगवान जाने। दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का टेलीफोन करवाते तब ये काम करते हैं या बार बार हम। बिल्कुल, और ये जो है बार बार ये चीजें बार बार इन्हीं का जिक्र हो रहा है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने इन बातों को साझा किया है। लेकिन स्वच्छता अभियान को पलीता लगाती हुई ये तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो सवाल भी है, चिंता भी है इस बात को लेकर के कि आखिर कैसे इन तस्वीरों को बेहतर किया जा सकेगा। यानी कि स्वच्छता का अभियान जो चलाया गया था उसको सार्थक रूप से कैसे जमीन पर काम उसके जरिए करवाया जा सकेगा। अलग अलग जगहों पर जब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो कैसे उन वहां इलाकों के अंदर कारण क्या है, आखिर क्यों गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? क्योंकि निगम के अधिकारी इस पर कहते हैं कि सफाई कर्मियों की कमी है, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर इससे पहले तक सफाई कैसे होती रही? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर नजर बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप सभी के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में हमें राय मिली है, बहुत सारे सुझाव मिले हैं, स्वच्छता को लेकर के कदम उठाने की जरूरत भी है, लेकिन लापरवाही यहां पर अधिकारियों के द्वारा होनी नहीं चाहिए। अधिकारियों की इसमें भूमिका बेहद खास है, आम जनता की इसमें भूमिका बेहद खास है, क्योंकि जनता और अधिकारियों के सहयोग के बाद ही इस मुहिम को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। और जब हम ये सपना देखते हैं कि हम पूरे देश भर के अंदर इस अलग को जगा सकें, पूरे देश भर को हम स्वच्छ बना सकें, तो ये सपना तभी साकार हो पाएगा जब अधिकारियों के साथ साथ आम जनता की भी इसमें